हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान यूएस वॉर। बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ग्रिपिंग टॉपिक है और आजकल तो हर जगह यही सुनाई पड़ रहा है एंड एवरीवन इज मेकिंग देयर प्रेडिक्शंस दैट व्हाट वुड कम आउट ऑफ दिस वॉर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इट कैन टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3। बट हमारा अप्रोच आज ये है, वी वांट टू नो कि भाई एक्चुअली व्हाई यूएस अटैक्ड ईरान, इसका रियल रीजन क्या है। एंड आवर अप्रोच विल बी कि अब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या ट्रंप ने जो जो चीजें या जो जो रीजंस दिए हैं, हम उन सारे रीजंस को एनालाइज करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन कि ऐसा क्यों हुआ कि यूएस ने ईरान पे अटैक किया। सबसे पहले जो इंसाइट है वो ये है कि नेतन्याहू was very curious to attack Iran. He was very curious. But it was Trump. Trump के हाथ में लास्ट डिसीजन था कि अटैक करना है कि नहीं करना है. And Trump took the decision. He said, okay, we are going to attack the Iran. अब क्यों अटैक किया ईरान पे? इसके लिए ट्रंप ने खुद बोला है, ट्रंप हिमसेल्फ सेड कि ईरान जो है एमिनेंट थ्रेट है यूएस को। क्यों? सो ट्रंप सेज कि भाई ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि ईरान कैन फायर दोस मिसाइल्स एंड दोस मिसाइल्स कैन लैंड इन द यूएस सॉइल एंड कैन कॉज हैवॉक देयर। मतलब यूएस सॉइल तक ईरान से मिसाइल चली जाएगी और वहां मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, राइट। बट गाइस, गोल्डन डोम रिपोर्ट जो अमेरिका की आती है 2025 मई में आई थी। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट करती क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। इस रिपोर्ट का काम है ये एनालाइज करना कि यूएस के लिए एमिनेंट थ्रेट्स क्या हैं या आने वाले 5 इयर्स या एक डेकेड में कौन कौन सी कंट्रीज या उनके पास के कौन कौन से वेपन्स यूएस के लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो उसने ईरान को भी एनालाइज किया एंड दे सेड in May 2025 that Iran has 0 missiles which could hurt US and Iran is decades away from producing any such missile। यानी कि इस रिपोर्ट ने लास्ट ईयर कहा है कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो यूएस पे जाके अटैक कर सके और अभी ईरान डेकेड्स अवे है ऐसी कोई भी मिसाइल प्रोड्यूस करने से। तो इसका मतलब जो ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिया दैट इज नल एंड वॉइड, क्योंकि वी हैव गॉट टेक्निकल प्रूफ एंड दैट टू द रिपोर्ट ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, अच्छा। सेकेंडली, ट्रंप हिमसेल्फ सेड ऑन 22 जून 2025 that they destroyed nuclear facilities of Iran। ट्रंप ने प्रिसीजन स्ट्राइक करी 22 जून 2025 को। ही क्लेम्ड कि यूएस लॉन्च्ड प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड दे डिस्ट्रॉयड ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान। एंड नाउ ट्रंप इज सेइंग कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की फैसिलिटीज थी। दे वर वेरी क्लोज टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन, वेयरएज अकॉर्डिंग टू ट्रंप ओनली लास्ट ईयर यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दी थी ऐसी सारी फैसिलिटी। इसका मतलब ये जो रीजन है ये भी यूजलेस है। कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी ही नहीं थी तो फिर न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे डेवलप किया जा सकता था ईरान के द्वारा, राइट। तो फिर जब ये रीजंस जो ट्रंप एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, ये ऐसे रीजंस दे रहे हैं जो कि पैराडॉक्सिकल हैं फाइंडिंग्स और उनके खुद की प्रीवियस स्पीचेस से, उनमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है, तो फिर एक्चुअली ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? अब देखिए, देयर आर 2 डायमेंशंस टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज कि ट्रंप, एंड दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज वेरी मच विजिबल टू एवरीवन, सबको दिख रहा है कि इन द सेकंड टर्म ट्रंप इज एक्टिंग इन अ स्ट्रेंज वे। ट्रंप इज एक्टिंग एज इफ ही ओन्स द वर्ल्ड। ट्रंप को लग रहा है वो इनविंसिबल है, ही इज अ किंग, वो जो चाहेंगे वो होगा, वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट। सो ही विल गेट व्हाट ही वांट्स ईदर बाय हुक और बाय क्रुक। दिस इज हिज मेंटालिटी एज ऑफ नाउ, ठीक। सेकेंडली,
ट्रंप में एक अर्ज है, जैसे नोबेल प्राइज की अर्ज थी वैसे एक और अर्ज है, एंड दैट अर्ज इज दैट ट्रंप वांट्स टू आउटशाइन ऑल हिज प्रीडेसर्स। जितने भी प्रीवियस प्रेसिडेंट्स हुए हैं यूएस के, ट्रंप उनको आउटशाइन करना चाहते हैं। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि ही हैज डन एंड अचीव्ड फार मोर फॉर यूएस देन ऑल द प्रेसिडेंट्स कुड डू। और इसमें जो ट्रंप की पार्टी, दैट इज रिपब्लिक पार्टी, उसके जो आइडल फिगर हैं रोनाल्ड रीगन, ट्रंप उनको बीट करना चाहते हैं, दैट ट्रंप डिड फार मच मोर देन व्हाट रोनाल्ड रीगन कुड डू। तो ये अर्ज है। अब इस अर्ज के लिए ट्रंप अपने ही प्री इलेक्शन कैंपेन में किए गए प्रोमिसेस को, एंड ऑब्वियसली ही इज अ पॉलिटिशियन तो प्रोमिसेस तो फेक होते ही हैं, पर 180 डिग्री का डिफरेंस। He was proclaiming before election that he is going to end all wars. He is not going to initiate World War III. He is not going to launch an attack on Iran. Whatever he said, he did just opposite of it. Right. इसके अलावा एक और क्लेम यूएस के थ्रू किया गया है that we wanted to establish democracy in Iran. We want people of Iran to take control of the regime, to take control of their country, and then rule the country. We are going to help you rule the country in a democratic way. इस बात का भी पूरी तरह से खंडन हो जाता है ये देख करके कि वहां पे जो रेजीम है, you have killed 40 leaders, top notch leaders, and the supreme leader of Iran is still, they are resisting, they are fighting, they are retaliating. इसका मतलब रेजिमेंट तो कहीं है ही नहीं। और ये सुप्रीम लीडर के डेथ के बाद कई जगह सेलिब्रेशंस हुए ईरान में, बट डू नॉट फॉरगेट बहुत सारी जगह इट वॉज मोर्न्ड इवन, पीपल वर सैड, दे वर डिसहार्टेंड एंड इन ग्रीफ विद द डेथ ऑफ द सुप्रीम लीडर। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। इफ वी वांट टू बी जस्ट एंड लिबरल वी कैन से मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है दैट पीपल आर सो सिक एंड टायर्ड ऑफ द रेजिम दैट नाउ दे विल रिवॉल्ट एंड take the control of the regime as it happened in Bangladesh. तो ये भी सिनेरियो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सारे वादे किए गए, जो बातें बोली गई और अभी भी बोली जा रही हैं, इनका कोई भी लॉजिकल रूट नहीं है। तो फिर ऐसा किया क्यों गया? इसकी दूसरी साइड को देखते हैं। अगर हम देखें कि फिर इससे बेनिफिट किसको हो रहा है, तो बेनिफिशियरी इजराइल है। इजराइल इट्स इन द इंपॉर्टेंस, or you can say it's actually for the benefit of Israel कि ये अटैक किया गया। How? Israel will thrive on the weakened and broken Iran. अगर ईरान वीक है, ब्रोकन है, शैटर्ड है, तो इजराइल का मिडिल ईस्ट में कंट्रोल एंड होल्ड ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड वी फाइंड द प्राइम मिनिस्टर of Israel, quoting Netanyahu himself, said that this was his dream from past 40 years. He was dreaming of this day. Which day? Broken Iran. और अब ये नैरेटिव हो भी रहा है, Middle East is actually under the dominance of Israel. So what we can conclude from here, the insight is that Trump merely act as a puppet of Israel. ट्रंप इजराइल के पपेट की तरह बिहेव करते हैं एंड ही लॉन्च दिस अटैक। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड।